हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो विश्व में तांबे का जो अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, ये आपका चिली जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चिली देश जो है वो आपका तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है। जो चतुर्थ विश्व है, फोर्थ वर्ल्ड, किन देशों का समूह है, ये आपका तेल उत्पादक देशों का समूह है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चतुर्थ चतुर्थ विश्व जो है वो आपका तेल उत्पादक देशों का समूह है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है तो कोयला जो है वो आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना कहते हैं ये पेट्रोलियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काला सोना, ब्लैक गोल्ड जो कहते हैं वो आपका पेट्रोलियम को कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चाइना जो है, चीन जो है वो आपका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किस देश को सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम के रूप में जाना जाता है। तो यूरोप का मरीज किस देश को जाना जाता है इस नाम से, सिक मैन ऑफ यूरोप। ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। तुर्की जो है, तुर्की देश को सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का मरीज सिक मैन ऑफ एशिया, तो ये चाइना को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। तुर्की जो है वो आपका सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलेगी निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहलाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो कि किस देश को कहते हैं, ये आपका भूटान जो है, भूटान जो देश है उसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो हजारों झीलों की भूमि जो है वो आपका फिनलैंड देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग जाना जाता है। तो जोहान्सबर्ग जो है आपको पता है ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की ये राजधानी है, कैपिटल है। इसे किस रूप में जाना जाता है। तो जोहान्सबर्ग जो है वो आपका विश्व की स्वर्ण राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जोहान्सबर्ग जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की ये कैपिटल है। इसे विश्व की स्वर्ण राजधानी के रूप में जाना जाता है, गोल्ड कैपिटल के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस शहर को आमतौर से लौंग का टापू कहा जाता है। तो लौंग का टापू किस शहर को कहा जाता है, ये आपका जंजीबार शहर को लौंग का टापू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विश्व का कॉफ़ी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में कॉफ़ी का कटोरा जो है वो किस देश को जाना जाता है, ये आपका ब्राज़ील जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा, ये आपका क्यूबा देश को कहा जाता है। अगर आपसे अभी क्वेश्चन ने पूछा कि विश्व का कॉफ़ी का कटोरा, तो कॉफ़ी का कटोरा जो बोलते हैं आपको ब्राज़ील देश को बोलते हैं। कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका ब्राज़ील है। इस कारण से विश्व का कॉफ़ी का कटोरा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया का पुराना नाम था। तो कंबोडिया का पुराना नाम क्या था, ये आपका कंपूचिया जो है वो आपका कंबोडिया का पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कंबोडिया का जो पुराना नाम था वो आपका कंपूचिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये भुवनेश्वर जो है, उड़ीसा की ये राजधानी है। तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, उसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला कि भारत के
किस शहर को रेशम का शहर के रूप में जाना जाता है? तो रेशम का जो शहर है वो भारत के किस शहर को जाना जाता है? तो भागलपुर जो है वो आपका बिहार में ये पड़ता है। भागलपुर जो है उसे रेशम का शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि इजराइल के किस शहर को मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इजराइल जो कंट्री है उसका एक शहर है जिसे मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो डिमोना जो है इजराइल का शहर है, उसे मिनी इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लिटिल इंडिया नामक द्वीप किस देश में है? तो लिटिल इंडिया नामक द्वीप जो है वो आपका सिंगापुर में है। कहाँ पर है? ये सिंगापुर देश में है। लिटिल इंडिया नामक जो द्वीप है वो आपका सिंगापुर कंट्री में है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि जुड़वा शहर यानी कि ट्विन सिटीज़ कौन से हैं? तो जुड़वा शहर यानी कि ट्विन सिटीज़ कौन से हैं? ये आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है वो आपकी ट्विन सिटीज़ हैं। ऑप्शन नंबर हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसे इन्हें जुड़वा शहर या ट्विन सिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जो पहले नेफा कहलाता था? नेफा कौन सी स्टेट जो थी जिसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका इसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो ईटानगर जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोलोगे कि निम्न में से कौन सा राज्य कोसी परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो कोसी परियोजना से लाभान्वित हुआ राज्य कौन सा है? ये आपका बिहार जो है वो आपका बिहार जो स्टेट है वो आपकी कोसी परियोजना से लाभान्वित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिहार की राजधानी आपको पता होगा पटना जो है वो आपकी बिहार की कैपिटल है। अगला है, हीराकुंड योजना निम्न में से किस प्रदेश में है? तो हीराकुंड जो योजना है वो आपकी किस प्रदेश में है? ये आपकी उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, भुवनेश्वर इसकी जो है कैपिटल है, राजधानी है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो आपकी उड़ीसा स्टेट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अलमाटी बांध जो है वो आपका किस नदी पर बना है? ये आपसे पूछ सकते हैं। जो अलमाटी बांध है वो आपका कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनके अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो है वो आपका भागीरथी नदी पर बना है। किस पे? ये भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध जो है वो आपका भागीरथी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध जो है वो आपका किस राज्य में है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध जो है वो आपका ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश स्टेट में है ये गांधी सागर बांध जो है। अगला है, पोंग बांध का संबंध किस नदी से है? तो जो पोंग डैम जो है उसका संबंध किस नदी से है? ये आपका ब्यास नदी से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पोंग डैम जो है वो आपका ब्यास नदी से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो टिहरी बांध जो है आपका ये उत्तराखंड स्टेट में है। कहाँ पर? ये उत्तराखंड में है। इसकी जो राजधानी है वो आपकी देहरादून है। तो टिहरी बांध आप उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे लंबा चिनाई बांध किस नदी पर बना है? तो जो सबसे लंबा बांध है चिनाई बांध वो किस नदी पर बना है? ये आपका महानदी पर बना है। किस पे? महानदी पर जो है आपका सबसे लंबा जो चिनाई बांध है वो महानदी पर बना है। अगला है, किस देश के सहयोग से टिहरी बांध उत्तराखंड में जो है ये परियोजना पूर्ण होगी? यानी कि 2010 में पूछा गया था। तो किस देश के सहयोग से जो टिहरी बांध परियोजना थी उत्तराखंड स्टेट में है, ये किस देश के सहयोग से पूर्ण हुई है? तो ये आपकी रूस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और रूस के सहयोग से टिहरी बांध जो परियोजना है उत्तराखंड स्टेट में वो पूरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, किस ग्रह में स्पष्ट दिखाई देने वाले और सुंदर वाले रिंग्स हैं? तो स्पष्ट दिखाई देने वाले और सुंदर वाले रिंग्स जो हैं वो आपके किस ग्रह में है? ये आपके शनि ग्रह में है। किसमें? शनि में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, पृथ्वी के जो कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं टोटल? ये आपके एक हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। अगला है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो ग्रीक गॉड ऑफ द हेवंस के नाम पर पड़ा है? तो हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका नाम जो है होगा ग्रीक गॉड ऑफ द हेवंस के नाम पर पड़ा है? तो यूरेनस जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, हमारे सौरमंडल के बाहर खोजा गया सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
तो हमारे सौर मंडल के बाहर जो सबसे खोजा गया, जो डिस्कवर किया गया सबसे छोटा प्लेनेट है वो कौन सा है? वो आपका केपलर 37 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केपलर 37 जो है वो आपका सौर मंडल प्लेनेट के बाहर खोजा गया सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, किस राज्य में पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक की अधिकतम शाखाएं हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य में पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंकों की अधिकतम शाखाएं हैं? ये आपके कर्नाटक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कर्नाटक स्टेट में पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंकों की अधिकतम संख्याएं हैं। अगला है, खुला बाजार परिचालन का संदर्भ आरबीआई के द्वारा खरीदी बिक्री का क्या होता है? ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी की। तो खुला बाजार परिचालन का संदर्भ आरबीआई के द्वारा खरीदी बिक्री का विदेशी विनिमय की, स्वर्ण की और शासकीय प्रतिभूतियों की, ये तीनों क्वेश्चन ऑप्शन जो है ये सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि CRR कैश रिजर्व अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशो घट जाए तो मुद्रा की आपूर्ति तथा क्रेडिट की मात्रा क्या होगी? तो यदि कैश रिजर्व रेशो जो है वो आपकी घट जाती है तो मुद्रा की जो आपूर्ति तथा क्रेडिट की मात्रा क्या होती है? तो ये आपकी बढ़ने लगती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, देश की मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो देश की जो मौद्रिक नीति है वो बनाई जाती है आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाई जाती है देश की जो मौद्रिक नीति होती है। अगला प्रश्न है, वायु को गर्म करने पर क्या होता है? तो वायु को गर्म करने पर क्या होता है? ये आपका विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है? तो ये होता है 1/6। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। यानी इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यदि आपका पृथ्वी पर अर्थ पर आपका वेट 60 kg है तो मून पे कितना होगा, चंद्रमा पे आपका वेट कितना होगा? ये होगा आपका 1/6 को हम 60 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आपका 10 kg जो होगा वो आपका मून पर आपका वेट होगा। अगर आपका अर्थ पर 60 kg है तो मून पर आपका 10 kg होगा। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। तो जो माइक्रोफोन होता है वो आपका क्या करता है? ये करता है आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो साउंड एनर्जी को ये किस में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। माइक्रोफोन जो होता है वो आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मेनली HP टेट नॉन मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ GK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे HP टेट नॉन मेडिकल के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।